सत्याग्रह हुआ, सफल हुआ। इनको का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह जो सफल हुआ। चंपारण सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह था जो सफल हुआ, और यही सफलता के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या उपाधि दी है? महात्मा की उपाधि दी कि आप तो महान है, आप तो महात्मा है। क्या है? महात्मा है। तो महात्मा की उपाधि किसने दिया था? कब दिए थे? 1917 में, चंपारण सत्याग्रह के बाद। अब वहाँ से चल दिए, पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती वाला जान गया। अगर भाग में पूछेगा तो 1/3 भाग, क्या कितना पर नील उगाना था? 1/3 भाग। अगर पूछे इसे तो 3/20 कट्ठा लिखना है। इसके लिए नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। हाँ, याद रखना, ही तो याद ऐसा हूँ है तुम लोग के। अब वहाँ से आए तो लौटे कहाँ बाबू? अहमदाबाद। अहमदाबाद में चल रहा था एक आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। गुजरात में खेड़ा जगह है, अहमदाबाद भी गुजरात में और खेड़ा भी गुजरात में। तो खेड़ा सत्याग्रह चल रहा था, खेड़ा आंदोलन, तो उसमें इन्वॉल्व हुए, उसमें भी भाग लिए। कैसे? वहाँ एक बीमारी आया था, प्लस में अथी आया था, बाढ़ से पूरा फसल क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। तो नष्ट होने के कारण क्या हुआ? उस पर और टैक्स ज़्यादा कर दिया। फसल तक तो नष्ट हो रहा है और उस पर 30% और उस पर क्या कर दिया? टैक्स बढ़ा दिया। तो किसान के तो अनाज नहीं हो रहा हुआ, और ऊपर से टैक्स भी बढ़ा देगा, ये तो अन्याय न है। तो गांधी जी वहाँ पर पहले वो नहीं गए, पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भेजे, और उन्हीं को भेज करके फिर लास्ट में गए तो वहाँ के पूरा सोल्व हुआ, वो भी सत्याग्रह क्लियर हो गया। मैंने कि पहला सत्याग्रह चंपारण, दूसरा में खेड़ा और दूसरा में अहमदाबाद। तो अहमदाबाद वाला नहीं बताएं, अहमदाबाद 1900 में हुआ था? 18 में हुआ था? नहीं, 1918 में हुआ था, लेकिन खेड़ा के बाद हुआ था, है ना। 18 में दूग हुआ, 17 में चंपारण, पहले 18 में खेड़ा, फिर 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर के खिलाफ। तो मिल मजदूर वाला क्या था अहमदाबाद में? जो फैक्ट्री में काम करता था मजदूर लोग, उसके खिलाफ सत्याग्रह किए। वहाँ अनशन भी किए। वो ये भी क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले गांधी जी अनशन कहाँ किए थे? अनशन के मतलब 21 दिन तक भूखे प्यासे रह गए थे। अब 21 दिन तक आदमी बचा, एक दिन तो सही सोमारी इतवारी करे तो टाइट हो जाती। तो गांधी जी का उसका शरीर था बाबू। गांधी जी पता है ना तुम लोग के? गांधी जी बकरी के दूध पियल के। गांधी जी के बकरी के नाम तुम लोग को पता है? गांधी जी के 2 बकरी था। पहला बकरी का नाम था निर्मला, दूसरा का बिन्नी नाम था। हाँ, वो बकरी के जब गए थे ना वहाँ लंदन भी लेके गए थे वो बकरी के। हाँ, वो बकरी के दूध पे भूख लगलो, गरल खून मार लखुन कच्चे दूध, इसलिए तो बकरी के दूध में ताकत है, इसलिए चिम्मड़ आदमी हल्के 2-4-5 दिन 10 दिन नहीं हो खा लेकिन टाइट रहा है ना। हमारी तो एक टाइम नहीं खेली तो दिन दोपहर एक नहीं खेली, सोझे हो जाए लारो पे वारे हो जाए। तो मिल मजदूर वाला क्या था बाबू? प्लेग की बीमारी आया था। प्लेग की बीमारी के कारण क्या हुआ? प्लेग बीमारी चूहे से फैलता है, तो महामारी फैल गया। महामारी के कारण क्या हुआ? मजदूर के काम तो बंद हो गया। जब मजदूर के काम बंद हो जाएगा तो मजदूर खाएगा कहाँ से? तो जिस कंपनी में कर रहा था काम, उसी से ना मांगेगा। जब हम जिस दिन अच्छा दिन चल रहा था तो हम काम करके आपको दे रहे थे, आज बुरा वक्त चल रहा है तो हमको कौन देगा? तो आप ही तो देना है। जब 100% 100 रुपया अगर दे रहे हैं तो कम से कम अभी 50 दीजिए। महात्मा गांधी को क्या लालच दिए कि आप अगर प्रथम विश्व युद्ध में साथ देते हैं, यहाँ से सैनिक आप भेजते हैं, तो हम आप लोग को आज़ाद कर देंगे, यानी कि आप लोग के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, है ना। अब यहाँ से गांधी जी के लगा बहुत बढ़िया बात है बाप, गांधी जी फौजी दम जवान लड़का के तैयार करके भेज रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध में लड़े लगी। यहाँ कम से कम यहाँ से बहुत सैनिक हुआ। बताए थे तुम लोग कि करीब प्रथम विश्व में भारत के 74,000 सैनिक मारा गया था, 66,000 घायल हुआ था भारत के सिर्फ, बाकी छोड़ दो। टोटल देश पता है ना प्रथम विश्व युद्ध कितना देश चले? 37 देश चले। 37 देश भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में, जिसमें भारत के सैनिक मारे गए थे 74,000, घायल हुआ था 66,000, 2 लाख से अधिक मवेशी लोग गया था, घोड़ा गधा खच्चर, है ना। अब यहाँ से जब जीत लिया, तुर्की को जीत लिया, तो तुर्की के खलीफा पद को समाप्त किया, तुर्की को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। कुछ भाग तुर्की को इंग्लैंड वाला ले लिया, कुछ भाग फ्रांस वाला ले लिया, कुछ भाग रूस वाला ले लिया, टुकड़ा टुकड़ा बट गया। भारत में मुद्दा उठा कि हम गांधी जी तो मनमनाव था कि प्रथम विश्व समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था वर्साई की संधि से, 1919 में वर्साई की संधि हुआ था। अब मनमनाव थे गांधी जी, जब हम लोग को आज़ाद करेंगे। अब लोग मनमनाव था कि ये लोग नरम दल गरम दल सब मिल गया है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस वाला कुल मिल गया है। अब क्या करना है? इन लोग के तोड़ने के लिए हमको कुछ उपाय करना होगा। तो एक कानून लाया, रॉलेट एक्ट कानून। क्या लाया? रॉलेट एक्ट कानून लाया। तो रॉलेट एक्ट कानून कब आया था? 1919 में आया था। तो रॉलेट एक्ट कानून जो आया था हुआ 1919 में। यह कैसा कानून था? यह काला कानून था। गांधी जी ने इन्हें काला कानून कह के संबोधित किया। कैसा कानून? काला कानून। किस लिए काला कानून कहे थे? क्योंकि इस कानून में न अपील, न दलील और न वकील। अपील के मतलब तुम्हारा कोई अपील भी कोई सुनने वाला नहीं, तुम कितनों भी गढ़ते रहो कि हम तो कुछ करवो नहीं किए, हमको क्यों गिरफ्तार कर लिए, और न दलील
कुछ दलील तो कागज पत्र भी कोर्ट कचहरी में नहीं डाल सकता है। हाँ, और न वकील, न कोई वकील रख सकता है। तुम लोग को पता है कि 24 घंटा से ज़्यादा थाना में रखे के अलाव नहीं है। कोई भी पुलिस अगर तुमको गिरफ्तार करता है तो 24 घंटा उसके अंदर में तुम रह सकता है। उसको 24 घंटा के बाद तुमको चालान करना पड़ेगा या तो कोर्ट में पेशी करना पड़ेगा, क्या किया है, किस लिए इसको गिरफ्तार किया, जवाब उसको देना होगा। तो अभी के ज़माने में कोर्ट के अंदर में जेल रहता है। अगर कोर्ट जे कहेगा वही सुनेगा, जिसको भी भेजना है जेल, कोर्ट जे कहेगा, कचहरी हुआ कोर्ट कचहरी, जज जो कहेगा वही होगा। उस समय जो काला कानून आया था उसमें पूरा पुलिस को पूरा दे दिया था, पूरा मतलब वहाँ के जो प्रशासन है उसके हाथ में सौंप दिया था कि आप जैसे चलाइए, इसमें कोर्ट कचहरी से कोई लेना देना, जज वकील से कुछ है ही नहीं। इस पे शक है, इसको गिरफ्तार कीजिए, जेल कीजिए। जिस पर भी शक है गिरफ्तार कीजिए और जेल दीजिए। कोई अपील, कोई दलील, कोई वकील नहीं। उसी दरमियान हुआ 6 अप्रैल के 6 मार्च के लगता है, हाँ 6 अप्रैल के एक अथी हुआ, नहीं निकलता है जुलूस इसी खिलाफ। काला डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू पढ़े लिखे इंसान थे, हुआ पंजाब के नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे। दोनों के गिरफ्तार कर लिया गया। अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया हुआ तो जब बिना कसूर के जानवे करते उसमें कोई तुम बोल नहीं सकता हम किए क्या। पूछ दे किसने गिरफ्तार किया, तो सीधे बोला रौलट एक्ट, जानवे करते हो काला कानून। काला कानून तो भारतीय लोग ने बोला था, वो लोग रौलट एक्ट कुछ नहीं सुनने वाला, जो कहेगा जाओ आराम से। अब क्या हुआ, एक सभा रखा गया 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में। कहाँ? पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग एक सभा का आयोजन किया गया। किस लिए? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को किस तरह से छुड़ाया जाए, क्यों गिरफ्तार किया गया, इसको कैसे छुड़ाया जाए, उसके लिए एक सभा का आयोजन किया गया। इसको हम लोग को छुड़ाना है ना। उस दिन था क्या, 13 अप्रैल 1919। जगह का नाम पंजाब के अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग, वहीं पर हुआ था। हुआ क्या? हाँ, वहीं पर हुआ था कांड। देख लो, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रौलट एक्ट कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर से कांग्रेस के 2 नेता, यहाँ 9 अप्रैल दे ले लेकिन 10 अप्रैल सही है ना, डॉक्टर सत्यपाल एवं किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाया गया। इस सभा पर जिला मजिस्ट्रेट जनरल और डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलवा दी, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। अब बताओ, तुम लोग सपोर्ट किया अंग्रेज को कि हम अगर प्रथम विश्व युद्ध में साथ देंगे अंग्रेज को तो हमको आज़ाद कर देगा, लेकिन उसके बदले हमको क्या मिला? रौलट एक्ट मिला और जलियांवाला बाग हत्याकांड मिला। हमको क्या मिला? कोई आज़ादी मिला? नहीं, हम लोग को मिला तो मिला क्या? रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, काला कानून मिला और यही हत्याकांड मिला, जिसमें हजारों की 1500 से लोग अधिक घायल हुआ, मारा गया बाबू। और घायल बहुत हुआ है क्योंकि वहाँ एक कुआं था, है ना। सबसे पहले ही जानो कि गोली किसने चलाया था, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है ना। तो जलियांवाला बाग में जो गोली चलाया था हुआ जनरल ओ डायर चलवाया था, जो बताते हैं पहले। हाँ, जनरल ओ डायर जनरल ओ डायर ऑर्डर दिया था। ओ से देखो ऑर्डर होता है, क्या होता है? ऑर्डर होता है, ओ से ऑर्डर होता है। तो जनरल ओ डायर ने ओ से ऑर्डर दिया और जनरल आर डायर, आर से राइफल हो भाई, पता है राइफल होता है नहीं, तो राइफल किसने चलाया? जनरल आर डायर। ई था हुआ वहाँ के मजिस्ट्रेट जो एसपी होता है ना। और ये था जिन्हें होता है, एक होता है एक होता है, हाँ एक होता है जैसे एसपी है, बोलो डीएसपी है, उससे छोटा। ये ऑर्डर दिया और इसने गोली चलाया हुआ। ओ से ऑर्डर दिया जनरल ओ डायर, आर से राइफल चलाया किसने? लेकिन राइफल से जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल ओ डायर ने। चलाया किसने? जनरल आर डायर ने। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? जलियांवाला बाग, चाहे रौलट एक्ट के समय बोले तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ये याद रखना है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रौलट एक्ट किसके आदेश पर आया था? तो रौलट सिडनी के आदेश पर। किसने बनाया था? रौलट सिडनी नाम के एक जज था, जो इंग्लैंड में हाई कोर्ट के जज था, वही कानून बनाया था भारत के लिए। रौलट सिडनी के नाम से उसको जाना जाता था, रौलट एक्ट को, है ना। तो इतना याद रखना 13 अप्रैल 1919 को। अब इसी के जांच में एक कमीशन चलाया गया। जांच के लिए एक कमीशन चलाया हुआ, जांच के लिए कमीशन चलाया जिसको नाम था हंटर कमीशन। क्या? हंटर
कमीशन। कमीशन के मतलब होता है वो पढ़े लिखे लोग को एक समूह बनाया कि जांच किस तरह किया जाए। अगर ये कांड हुआ है तो वहाँ पूरा दबाव दिया गया इंग्लैंड में कि कांड तो हुआ, बहुत भारी कांड हुआ। अब ये कांड हुआ कैसे, तो जांच के लिए कमीशन बैठाया गया। आज कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। क्या नाम था? हंटर कमीशन। और इस हंटर कमीशन में पाया गया कि जनरल आर डायर और डायर ने बहुत अच्छा काम किया। इस कमीशन में पाया गया, जांच में सीबीआई जांच बैठा ना बाबू, जिस तरह से इसमें भी एक जांच बैठा हंटर कमीशन। और इस जांच में पाया गया कि जनरल और डायर तो बहुत अच्छा काम करके गए, देश के लिए अच्छा काम किए। गाल पर से हाथ हटाओ, है ना। तो हंटर कमीशन क्या, अब उन्हें उसको मनोबल बढ़ गया। हुआ किसको? जनरल और डायर को। सराहने लगा कि वाह, अब यहाँ भारत के लोगों को एकदम खून खौल रहा है, खून खौल रहा है अंदर से कि लगा हमको एगो मशीनगंज मिल जाए ना तो धड़धड़ा दी पूरा अंग्रेज के, नहीं खोलेगा। मारा इतना बाबू, सोच लो कि इतना हजारों आदमी मारा गया, घायल हुआ है, और उसको एक जांच के लिए कमीशन बैठाया गया, हंटर कमीशन। और जांच में पाया गया कि जनरल और डायर ने सही किए हैं, उसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। और वहाँ उसको अवार्ड मिल रहा है कि बहुत अच्छा काम किए। तुम निहत्थे लोगों पर चोट्टा कहेंगे तुम गोली चलाया, जिसके पास वो लाठी भी नहीं था उसके यहाँ गोली चलाया है? तो बढ़िया काम किया है ये, है वो तो मौगा वाला काम किया है। अगर तू वहीं बैठे कोई आके बंदूक चला दे बाबू, तू तो क्या काम, हिजड़ा वाला काम हुआ ना। और वही एकदम सामने से चलाता कि इधर देखो इधर मारते हैं, कहाँ से गोली चलाए वो हम वीडियो में दिखा दे तुमको कहाँ से गोली चला है ना। तो हंटर कमीशन में क्या पाया गया कि जनरल और डायर अच्छा किए, उनको अवार्ड मिला। यहाँ से लंदन चले गए, फिर लंदन से दोबारा यहाँ नहीं आए। और हम लोग के जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी? नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। और गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी? कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। कैसर ए हिंद के मतलब क्या होता है? भारत का सम्राट। क्या होता है? भारत का सम्राट। कि जब भेज रहे थे सैनिक लोग के प्रथम विश्व युद्ध में तो इनको एक अथी मिला। उधम सिंह कौन थे? उधम सिंह पंजाबे के थे। हुआ उस समय 10-12 साल के लड़का थे, है। अब उधम सिंह बदला लेने लगे, सोच रहे कि इससे बदला कैसे ले। उनको अंदर से खून इतना खौल रहा था कि अगर ये आ जाए जनरल डायर तो उसको बोटी बोटी कर देगा, इतना उसको अंदर से खून कर रहा है। एक तो इतना बड़ा कांड भी कर दिया, उसको अवार्ड भी मिल रहा है और नाम भी चल रहा है लंदन में कि बाप जनरल डायर बहुत अच्छा काम भारत में किए हैं, न्यूज में छप रहा है। अब इसको खून खौल रहा है, लेकिन बेचारा करेगा 10-12 साल के लड़का। 21 साल इंतजार किए बुआ, 21 साल। हाँ, 21 साल बाद 1940 में गए, 1919 में हुआ, 1940 में लंदन खोजते चल गए। किसको? जनरल और डायर को। के? उधम सिंह खोजते खोजते होकर घर के बेल बजाएं, टन टन टन। तो बोला जनरल और डायर के घर यही है? बोला हाँ। वहाँ परिवार उनकर था, तो परिवार बोला कि वो तो पार्टी मना रहे हैं। अब बताओ वहाँ पहचानेंगे कैसे? जिस समय भारत आया था जनरल और डायर उस समय 45 साल के था। अब 21 साल बाद कितना साल के हो जाएगा? है 65-66 साल के हो जाएगा। अब बताओ वो 66 साल बाद तो बूढ़ा हो जाएगा, तो उधम सिंह पहचानेगा कैसे? वो पहुँचा किसी तरह कि पार्टी में गए हैं, पार्टी फंक्शन में, दरवाज़ा पर गेटमैन से पूछे हमको मिलना है जनरल और डायर से। तो जनरल और डायर उधर तो वही पिपहिया बजा रहा था ऐसे करके, अंग्रेजवा जानते हो ना, ऐसे काना तर लगा लेगा, एक ऐसे घींचे वाला रखता, टेंटा टेंटा करता है ना, उसको घींचेगा, पियानो कहता है। अच्छा पियानो जे रहे। अब बोला उसको कि जनरल डायर, वाह यस 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 जनरल और डायर, जलियांवाला हत्याकांड, बोल यस आई मैं किया था। तो लिया बंदूक, ऐसे किताब में बंदूक रख लेता हुआ ऐसे करके, छोटा सा सिक्सर है, ऐसे बंदूक लेके गए थे किताब में, ऐसे निकाले बंदूक, बोला कि जैसे कि जनरल और डायर मारा, छोबो गोली उतार दिया, उतार के बोला कि अब हमको गिरफ्तार कर लीजिए। उसको कोर्ट में पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है? उतना हैवी की क्या बात हो? तो सीधे बोले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। बार बार पूछे तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। 3-4 बार इसी तरह बोले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। लेकिन लास्ट में पूरा दबाव दिया गया तो बोला कि मेरा नाम राम मोहम्मद सी, कौन थे? राम मोहम्मद सी आज़ाद। क्या था? मेरा नाम है राम मोहम्मद सी आज़ाद, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। वो उधम सिंह हल्किन सिख धर्म के पंजाबी थे, लेकिन उसमें राम जोड़े, मोहम्मद जोड़े कि मुस्लिम भी है, आज़ाद जोड़े, माने कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिश्रण करके नाम बताएं कि मेरा नाम है राम मोहम्मद सी आज़ाद। उसके बाद उनको फांसी दे दिया गया। अब तो उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद वही भावना है कि देश के प्रति प्रेम भावना ही राष्ट्रवाद नहीं, देश के लिए कुछ कर मिटने के लिए राष्ट्र। जैसे आज आईपीएल देख रहे थे, आईपीएल में नहीं मजा है, सब तो अपने खिलड़िया है। जब भारत पाकिस्तान के मैच होगा तब जखने लगता है कि भारत का राष्ट्रवाद है, तब लगेगा जी सुने पाकिस्तान बाहर निकल जाए किसी तरह, ग्राउंड बस होकर बात समझा दिए। अगर हारे वाला रह हुआ तो एकदम भगवान के पूजा प्रार्थना हम हनुमान सब गच लेता, किसी तरह
इंडिया जीत जाए, तो उसी को कहता है राष्ट्रवाद, जो देश के प्रति। अब जब वहाँ तुर्की में चल रहा है खिलाफत आंदोलन, कब से? 1919 से। लेकिन भारत में भी सोचा, क्या सोचा कि देखो अंग्रेज पर विश्वास करने के लायक नहीं है। हम लोग जब प्रथम विश्व में साथ दिए तो हम लोग के उसके बदले मिला क्या? रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड मिला। और आज वहाँ के मुसलमान के खलीफा के पद को समाप्त कर लिया। जब पूरा तुर्की को कब्जा में कर लिया, टुकड़ा टुकड़ा में विभाजित कर दिया तुर्की को, और उसका पद को, जो धार्मिक पद होता है हुआ, उसको समाप्त कर दिया, तो भारत के मुसलमान के भी अंदर कुछ भावना पैदा हुआ कि आज उसके साथ कर रहा है तुर्की के साथ, तो कल मेरे साथ भी कर सकता है, इसलिए हम लोग के भी कुछ करना चाहिए। उसी के दरमियान एक खिलाफत आंदोलन भारत में चलाया गया, जिसका नेतृत्व किए थे दो अली बंधु ने। अली बंधु के नाम था, दोनों भाई था, कौन कौन? शौकत अली और कौन थे जी? शौकत अली और मोहम्मद अली होगा शायद, है ना। तो दोनों भाई ने मिलके ये आंदोलन किया, और आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सब एक हो करके भारत में पूरा आंदोलन के नेतृत्व किया। गांधी जी इसका अध्यक्ष बने। 1920 में गांधी जी क्या बन गए? खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने। ये आएगा क्वेश्चन कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी तो अध्यक्ष थे। शुरुआत किया था दो अली बंधुओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किए थे, है ना। अब उसके बाद आया असहयोग आंदोलन। असहयोग के मतलब क्या होता है? हम सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग के मतलब बोले सहयोग की तरह, सहयोग के लिए, सहायता के लिए, मदद के लिए। असहयोग के मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे, तुमको हम सहयोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सहयोग कैसे करेंगे? हम लोग अंग्रेज को दे रहे हैं साथ, भले कुछ करके नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसका हम सहयोग कर रहे हैं कैसे? आज जलियांवाला बाग के बाद हम ठान लिए कि अब हम अंग्रेज को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से हम लोग कर रहे हैं कैसे? उसका बनाया हुआ कपड़ा खरीद के पहन रहे हैं, उसका स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका दिया हुआ नौकरी कर रहे हैं, उसका दिया हुआ उपाधि का यूज कर रहे हैं। तो क्या उसको तो मान बढ़ ही रहा है बुआ, उसका मनोबल तो बढ़ ही रहा है कि सब तो हमरे पर पल पुल रहा है सब। तो हम लोग अब सहयोग नहीं, असहयोग करेंगे। इस तरह से सहयोग करेंगे, पूरा दम स्वदेशी अपनाएंगे। भारत के बना हुआ कपड़ा जो चरखा से बना हुआ रहता है, उस समय 20 लाख चरखा बांटा गया था हुआ, 20 लाख चरखा को बांटा गया था कि खादी अपनाओ। खादी अपना के सबके एरिया में दो, अपना बिजनेस करेगा और भारत के बनाया हुआ कपड़ा पहनेगा। उसी समय से गांधी जी ने पूरा लिबास हटा दिया। अभी तक धोती वाला फोटो रहता है उसी समय से, कि हम जो कोट पैंट पहनते थे, वह वकील के तो कोट पैंट इशू पहनता है, लेकिन त्याग दिए। वो किस लिए त्याग दिए? क्योंकि उसको हम सहयोग नहीं करें, उसका बनाया हुआ कपड़ा हम नहीं पहनेंगे, उसका स्कूल में हम नहीं पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल था तो अंग्रेज के था, तो सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे। जो नौकरी करा, नौकरी छोड़िए, नौकरी भी छोड़ के आ गया लोग, मानी कि उसमें सब भाग लिया। जहाँ तक सोचो कि एक कोई बच्चा से लेके, बूढ़ा से लेके, औरत से लेके जवान तक सब भाग लिया। तो इसी के लिए कहता है कि जन के मतलब लोग, तो इसीलिए इस असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन कहा गया, क्योंकि उसमें सब लोग ने भाग लिया। बूढ़ा हो, बच्चा हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबने साथ दिया उसमें। इतना बड़ा आंदोलन था। अगर ये आंदोलन सफल होता तो 1920 में ही भारत आजाद। तो इसी के लिए कहता है कि जन के मतलब लोग, तो इसलिए इस असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन कहा गया, क्योंकि उसमें सब लोग ने भाग लिया। बूढ़ा हो, बच्चा हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबने साथ दिया उसमें। इतना बड़ा आंदोलन था। अगर ये आंदोलन सफल होता तो 1920 में ही भारत आज़ाद हो जाता। 20 ने, 22 ने, 23 ने, 24 तक आज़ाद हो जाता हुआ। लेकिन एक कांड हो गया, चौरी चौरा कांड हो गया। एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक चौरी चौरा थाना था। वहाँ महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाला था कि महंगाई बढ़ गया है, शराब के दुकान के चलते, इस सब के चलते धरना दे लेता औरत लोग, शराब के दुकाने पर काहे चला रहा है ना। तो इसी के खिलाफ एक जुलूस निकला, और जुलूस में क्या हुआ? फायरिंग कर दिया अंग्रेज पुलिस, फायरिंग कर दिया। तो ये लोग के एकदम गुस्सा में आ गया कि हम लोग तो अब शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अपना हक की लड़ाई लड़ रहे थे, ये गोली क्यों चलाया? तो गोली चलाया हुआ इसलिए कि लोग के दबा दिया जाए, किसी तरह वापस चल जाए। ये लोग के उग्र हो गए, उग्र होकर के थाना में जा करके सब पुलिस भागे, सब पुलिस के दौड़ा दिया, दौड़ा करके भगाया, तो कुल जा करके थाना में बंद हो गया। और थाना में इधरे से ताला मार दिया जनता लोग, अब पूरा थाने को लहरा दिया। उसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया। कितना? वो घटना कब हुआ था? 1922 में। पूछेगा कब हुआ था, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, है ना। ये बस क्यों ले लिया गया? तो चौरी चौरा हत्याकांड के समय। अब वहाँ से महात्मा गांधी के जब आंदोलन चालू किए थे, तो उसके पहले कहा गया था कि जब हम आंदोलन चालू करेंगे तो एगो कुछ होना नहीं चाहिए, हम अहिंसा के खिलाफ हैं, माने कि हिंसा के हम खिलाफ हैं, अहिंसा अपनाना है, कोई खून खराबा नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं, शांति से हम लोग बढ़िया से अच्छा मन से आंदोलन करेंगे। उससे हम दुश्मनी करेंगे, लेकिन प्यार मोहब्बत से दुश्मनी करेंगे, उनका ये कहना था। लेकिन देखा कि 22 को पुलिसकर्मी जला दिया, तो वहीं असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए और वहीं से रुख बदल गया बुआ। अगर वो सक्सेस होता, अगर गांधी जी उतना पर कहते कि चलो ये कांड हो गया तो रहने दो, अब इसके बाद नहीं करना है, तो 1922 के 23 में आज़ाद हो जाता भारत, क्योंकि सब पूरा भारत एकजुट हो गया था उस समय।
बच्चा बच्चा से लेके औरत से लेके सिख ईसाई सब धर्म के लोग एक साथ हो गए। अंग्रेज के हक बक नहीं चल रहा था, समझा ना, क्योंकि अंग्रेज के कुछ यूज नहीं कर रहे, नहीं स्कूल जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, नहीं कोई नौकरी पर जा रहा है, तो उसका काम करेगा कौन? क्लियर विलियर हो गया। वही कांड हुआ तो फिर असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो फिर आए 1923 में। 1923 में क्या हुआ? स्वराज दल की स्थापना किए। स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? किसने किया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कब हुआ था? 1923 में। और 1924 में एक आया था हुआ, 24 से चलेंगे। असहयोग आंदोलन तो आ गया, यहाँ से पढ़ लेते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन स्थगित होने के कारण चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में आंदोलनकारियों ने थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को जान ले ली। इसी घटना के कारण 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को 6 वर्ष के कारावास की सजा दी। देशद्रोही के कारण इनको 6 वर्ष के कारावास में सजा हो गया। वो कांड हुआ है तो आप फिर इन्हीं के करवाए ना। आप अगर आंदोलन नहीं करवाते तो आप इतना बड़ा कांड नहीं होता। इसीलिए इनको 6 वर्ष का सजा मिल गया। लेकिन इनको पेट में हुआ दर्द तो कहीं लिखल नहीं, पेट में हुआ दर्द में पता चला कि इनको अपेंडिक्स के ऑपरेशन होगा। अब अपेंडिक्स के ऑपरेशन के कारण इनको छोड़ना पड़ गया 1924 में। 1924 में इनको छोड़ दिया, रिहा कर दिया जाए, अब रिहा कर दिया है ना। अब रिहा कर दिया गया हुआ तो 1924 में जब रिहा किए तो वही 1924 के कर्नाटक के बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए। गांधी जी एक ही को कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे, उनका अध्यक्षता किए थे। बेलगांव अधिवेशन, मात्र एक ही अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन में। 80 में क्या हुआ था? 25 में हुआ था काकोरी कांड। काकोरी कांड हुआ था ना, है हुआ। वहाँ सरकारी खजाना लूट लिया गया, ट्रेन से हुआ, वही हुआ काकोरी कांड 1925 में। अब 1926 में तो नहीं पता कुछ, 26 कुछ छोड़ो। अब आ जाओ 1927 में। तो 27 में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन, संसद होता है जिसे लोकसभा के जो चुनाव लड़ता है जीतता है उसे संसद कहते हैं। तो उसी प्रकार लंदन में सांसद लोग का एक समूह बनाया गया। उसमें था, उसे नाम दिया गया क्या बोल दिया गया? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में कुल लंदन के जो सांसद था बनाया गया कि हम लोग वहाँ के संविधान बनाएंगे, कैसे वहाँ कानून चलाना है, कैसे क्या करना है, वो लोग डिसाइड किया। भारत में आके दूसरा कोई कानून बनाएगा? वहाँ तक ठीक था, सोचा भी भारत वाला लोग कि चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो लोग तो बनाएगा। लेकिन साइमन कमीशन में 7 वो व्यक्ति थे, सर जॉन साइमन के साथ, सर जो साइमन अध्यक्ष थे, उनके अलावा छोड़ के 6 और थे, 7, उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। तो साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। इसी के कारण वहाँ तो गठन हो गया 1928 में। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन कहाँ पहुँचता है? बम्बई पहुँचता है। अब बम्बई जब पहुँचता है साइमन कमीशन तो यहाँ से कुल भारतीय विरोध करने के लिए पहले ही तैयार है, पहले तो पानी वाला जहाज से आता था, वहाँ से उतरा कुल लोग साइमन कमीशन के पूरा सदस्य। अब यहाँ थे पूरा भारतीय लोग, लाला लाजपत राय मेन यहाँ हेडिंग में थे कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। लगता है प्रशासनिक विभाग के था, जॉन स्कॉट ने पूरा आदेश दे दिया कि लाठीचार्ज कर दो। कैसे? पटना में कुछ आंदोलन करेंगे तो लाठीचार्ज दे को, तो लाठीचार्ज करके लाठी से पीट करके इनको लाला लाजपत राय को हत्या कर दिए 1928 में। 1928 में जब इनका हत्या हो गया तो इनका हत्या का बदला क्या लिया? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। लेकिन गलती से जॉन इसको नहीं मारा, स्कॉट को मार दिया। किसको? सैंडर्स को गलती से मार दिए। उनको लगा कि यही करवाए हैं, लेकिन ऑर्डर दिया था स्कॉट ने, गलती से इन लोगों को मार दिया। किसको? सैंडर्स को मार दिया था, है ना। अब इन लोग के तो कांड शुरू से चलिए रहा था, ये लोग तो अपने क्रांतिकारी थे। अब 1927 से 28 में गए। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। लेकिन क्या तो साइमन कमीशन भारत में आगमन कब हुआ? हम लोग 1928 में प्रवेश कर चुके। 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। क्या हुआ था? बारदोली सत्याग्रह। तब बारदोली सत्याग्रह क्या था? इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किसानों के किसान आंदोलन चल रहा था, उसी में भाग लिए थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिए, वहाँ के जो समस्या था उनका समाधान किए। तो वहाँ के महिलाओं ने, बारदोली के महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दिया। ये आएगा क्वेश्चन, किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि? बारदोली। किसने उपाधि दिया? बारदोली के महिलाओं ने उपाधि। अब 1929 में आ जा, 1929 में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग हुआ। 1928 में क्या घटना हुआ? नेहरू रिपोर्ट जो हुआ 1928 में। अब देखो चैलेंज हुआ, साइमन गो बैक। तो साइमन तो आकर के चला गया, लेकिन एक अंग्रेज लोग एक शर्त रखा कि ठीक है, तुम लोग तो भारत की एक भी नहीं है इसमें, जाओ तुम ही लोग बनाओ कैसे संविधान बनाना। यही था वो लॉर्ड बिरकनहेड ने कि ठीक है हम साइमन कमीशन वापस जाते हैं।
लेकिन तुम लोग को संविधान बनाना है, लेकिन एक चैलेंज है, कुछ भी उसका कोई विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस वाला ने लाहौर में विरोध कर दिया कि नहीं, हम लोग डोमिनियन स्टेट नहीं लेंगे, हम लोग पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। तो लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों के कैसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों एक गुट को मान्य हो। इसी चुनौती के जवाब में 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संविधान बनाया गया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये भी आएगा क्वेश्चन कि सबसे पहले संविधान का मांग किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। कब किए थे? 1928 में, है ना, 1928 में किए थे। अब इनको आ जाओ आगे। पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था, स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। अब देखो यहीं पर लॉर्ड बिरकनहेड ने क्या बोला था कि ऐसा संविधान बनाओ जिसमें सर्वदल मतलब सब दल के बैठक हो, जिसे हम लोग के दल है ना, जेडीयू है, आरजेडी है, सबका सहमति होना चाहिए। तो उसमें तो कांग्रेस ने मुद्दा उठा दिया कि हम लोग के पूर्ण स्वराज की मांग के मुद्दा उठा दिया, तो पूर्ण स्वराज मिलेगा कैसे? हैं? तो जब मुद्दा उठा दिया तो नेहरू रिपोर्ट उसी तरह बंद रह गया। और आज़ादी के प्रथम झंडा कब फहराया गया था? उसी दिन कहा गया था कि हम लोग बिहान होके, यानी 26 जनवरी, यहाँ तो 26 जनवरी 1930 को अगले साल पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी। 1929 में तो भाषण दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू, वही बोल दिए थे कि हम लोग के प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे कब? 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए आज तक हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब कहेगा तो वो तो अलग बात था बाबू। तो संविधान तो बन के तैयार हो गया था 1949 में। संविधान जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाए थे 1949 में तैयार कर दिए थे। लेकिन ये सोचे कि कुछ ऐसा डेट रखा जाए, ऐसा समय रखा जाए ताकि उसको याद रखे सब। तो दिमाग में बैठा कि हम लोग पहला आज़ादी के जश्न जो मनाए थे, पहला जो झंडा फहराए थे 26 जनवरी 1930 को, इसीलिए 26 जनवरी को इंतजार किया गया। तो 26 जनवरी जैसे आया उस दिन को संविधान को लागू करता है कि गांधी जी, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय के मतलब होता है विनम्रता पूर्ण। विनम्रता पूर्ण के मतलब होता है कि हम आपसे लड़ेंगे लेकिन विनम्रता से लड़ेंगे, आपसे दुश्मनी करेंगे लेकिन इज्जत से दुश्मनी करेंगे। इसी को कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। अवज्ञा का मतलब होता है अवहेलना, है ना। तो सविनय का अर्थ विनम्रता। विनम्रता से मतलब कि आप लोग से आग्रह करेंगे, एकदम शांति से करना है। तो शांतिपूर्ण के मतलब कैसा आंदोलन करना है बताओ? बिना मार धाड़ कुछ के नहीं कि नहीं। गांधी जी के कहना की हले, एक था कोई मार दिया था, हाँ ये नहीं हम लोग ने काहे मारा, किस कारण मारा, ले दनादन तू देवे लग। तो गरम दल वाला नेता उसी करता था बाबू, है ना। लेकिन गांधी जी कहना ठीक है मारिए लिया तो ला ये हो गला पर मार लिया। तो गांधी जी के कहना ताकि उसको शर्म बढ़ जाए कि एक तो बिना फुस्टम के मार भी दिए एक था, और ऊपर से करा ये हो गला मार देते कि हाथ उठे में उसको डर लगे कि थरथराए, उसको अंदर फीलिंग हो ऐसा कि नहीं गलत कर दिए, इसलिए वो गाल बढ़ा देते थे, समझा ना। तो बिना फुस्टम को कोई कहते मारे तो हाथ उठता नहीं उठता, बेइज्जती अंदर महसूस हमारा है ना। तो 1900 आवाज सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या क्या कारण था? साइमन कमीशन, ये आएगा क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या था? तो साइमन कमीशन, भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। नेहरू रिपोर्ट भी था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, महंगाई भी बहुत हो गया था हुआ। समाजवाद का प्रभाव, क्रांतिकारी आंदोलन, पूर्ण स्वराज की मांग, गांधी का समझौतावादी रूप, है ना। साइमन कमीशन से देखो, यहाँ देखो, साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। कमीशन में 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। ये आएगा कि साइमन कमीशन की अध्यक्षता किसने किया था? सर जॉन साइमन ने। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसका गठन कब किया गया था? यहाँ 27 वाला मांगिए। भारत में आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 में। हाँ, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को मुंबई पहुंचने पर काला झंडा हड़ताल और प्रदर्शन कर विरोध किया। काला डांडी मार्च किया। डांडी मार्च क्या है पढ़ लेते हैं पहले। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ डांडी समुद्र तट का यात्रा शुरू की। यह यात्रा चौक गांधी जी 24 दिन में 250 किलोमीटर की यात्रा का, अरे आप गलत दे लो, 250 किलोमीटर है ना, कम से कम 385 किलोमीटर आना चाहिए, है ना। 385 किलोमीटर 241 मील है। और किलोमीटर में पूछेगा तो 285 किलोमीटर, कहीं 289 रहता है ना, ये गलत दिया हुआ। किलोमीटर की यात्रा 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किए। इसका कारण भी जान लो। कार्यक्रम: नमक कानून का उल्लंघन किया जाना, स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों का जलाया जाना, सरकार को कोई कर नहीं अदा करना, औरतों को शराब की दुकान के आगे धरना देना, सरकारी नौकरी का त्याग करना, घर में
आज़ादी के प्रथम झंडा कब फहराया गया था? उसी दिन कहा गया था कि हम लोग बिहान होके यानी 26 जनवरी, यहाँ तो 26 जनवरी 1930 को अगले साल पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी। 1929 में तो भाषण दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू, वही बोल दिए थे कि हम लोग के प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे कब? 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए आज तक हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब कहेगा तो वो तो अलग बात था बाबू, तो संविधान तो बन के तैयार हो गया था 1949 में। संविधान जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाए थे 1949 में तैयार कर दिए थे, लेकिन ये सोचे कि कुछ ऐसा डेट रखा जाए, ऐसा समय रखा जाए ताकि उसको याद रखे सब। तो दिमाग में बैठा कि हम लोग पहला आज़ादी के जश्न जो मनाए थे, पहला जो झंडा फहराए थे 26 जनवरी 1930 को, इसीलिए 26 जनवरी को इंतजार किया गया। तो 26 जनवरी जैसे आया उस दिन को संविधान को लागू कर दिया गया। इसलिए हम लोग आज तक उसको गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में मना रहे हैं। पूछ देगा ये कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। हाँ, याद रखना है। गांधी का समझौतावादी रूप, इसी को कहता है गांधी इरविन समझौता, इसी को कहता है दिल्ली समझौता। क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता। हाँ, आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी ने वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांग रखा, लेकिन इरविन ने उसे इनकार कर दिया था। इसलिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निश्चय किया। गांधी जी से एक वादा किया गया हुआ कि हम 11 को हमको डिमांड है, उसको उस मांग को पूरा करना पड़ेगा। 11 को मांग क्या क्या था? डांडी मार्च की। डांडी मार्च क्या है पढ़ लेते हैं पहले। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ डांडी समुद्र तट का यात्रा शुरू की। यह यात्रा चौक गांधी जी 24 दिन में 250 किलोमीटर की यात्रा का, अरे आप गलत दे लो, 250 किलोमीटर है ना, कम से कम 385 किलोमीटर आना चाहिए, है ना, 385 किलोमीटर। 241 मील है, और किलोमीटर में पूछेगा तो 285 किलोमीटर, कहीं 289 रहता है ना, ये गलत दिया हुआ है। नौकरी का त्याग करना, घर में चरखा और सूत का बनाया, ये सब हम लोग एक बार पहले भी हो चुका है असहयोग आंदोलन के समय, लेकिन उस समय तो रद्द हो गया था। फिर दोबारा ये मुद्दा उठा, कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। उसी को डांडी मार्च कहते हैं, क्योंकि डांडी मार्च इसी कहते हैं। डांडी कहाँ है पता है? डांडी कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात के किस जिला में? नवसारी जिला में, वही डांडी। तो इस शुरुआत कहाँ से किए थे? साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरुआत किए, और अंत कहाँ किए? डांडी में जाके। डांडी कहाँ है? नवसारी जिला में। तो पहले ये याद रखना कि गांधी जी ने डांडी यात्रा प्रारंभ कब से किए थे? 12 मार्च, इसलिए मार्च दिया गया, डांडी मार्च में प्रारंभ किए। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से कितना अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों को, मतलब उनके पीछे 78 को थे। आगे गांधी जी वही पुराना 100 के नोट में देखो ऐसे लाठी लेकर चल रहे हैं। पुराना 100 के नोट देखा है? तो आज हम देखिए ऐसे लाइन से पीछे दम लगल रहते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखना कि गांधी जी ने डांडी यात्रा प्रारंभ कब से किए थे? 12 मार्च, इसलिए मार्च दिया गया, डांडी मार्च में प्रारंभ किया। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से कितना अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों को, मतलब उनके पीछे 78 को थे। आगे गांधी जी वही पुराना 100 के नोट में देखो ऐसे लाठी लेकर चल रहे हैं। पुराना 100 के नोट देखा है? तो आज हम देखिए ऐसे लाइन से पीछे दम लगल रहते हैं, वही सीन नोट पर रखा हुआ है। डांडी यात्रा का ही सीन है हुआ, पीछे पुराना वाला नोट में 100 वाला देखना है, नया वाला नहीं, उसमें पीछे रहता है। ये तो ऐसे ना है, उसमें लाइन से रहेगा, आगे गांधी जी से लैठी रहेगा, उनके पीछे कुल रहेगा, है ना। तो कितने दिन तक चला था डांडी यात्रा? 24 दिन तक। कब टूटा? 6 अप्रैल 1930। 5 अप्रैल को वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन नमक कानून कब तोड़े? 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुँचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। अच्छा, ये बताओ कि डांडी यात्रा जो किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किए थे, तो इसमें नमक ही क्यों रखा गया? नहीं, नमक इसलिए रखा गया हुआ कि नमक समानता को दूर करेगा। क्या समानता है? नमक सबके घर में रहता है, अमीर हो, गरीब हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, क्योंकि नमक सबके थाली में रहता है। इसलिए नमक को रखा गया कि इसके चलते हर घर से बाहर आएगा। इस आंदोलन में हर घर से कोई ना कोई एक आएगा, इसलिए नमक के रखा गया कि नमक रखेंगे तो हर घर से आएगा। ये नहीं सोचेगा कि हम नमक थोड़ी खाते हैं, हम जाएंगे थोड़ी, हमारा नमक से क्या मतलब है, हम तो चीनियों पर जिंदा रह जाएंगे, होगा। तो नमक इसीलिए रखा गया कि अमीर, गरीब, बूढ़ा, बच्चा, सिख, ईसाई, मुस्लिम सब इसमें भाग लो, इसलिए नमक को ही हथियार बनाए। तो एक मुट्ठी नमक को तोड़ लेकर के वहाँ कानून तोड़े। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पढ़िए लिया वाला कर नहीं अदा करना पड़ा, औरत को शराब की दुकान के आगे धरना देना पड़ा, सरकारी नौकरी का त्याग करना, घर में चरखा और सूत बनाया। अब इसको पढ़ लो, गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद चल जाना है। तो गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इसे दिल्ली समझौता भी बोला जाता है।
है ना। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते में गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया। ये आएगा गांधी जी को किस समझौता में गोलमेज सम्मेलन में भाग के लिए बोला गया? दिल्ली समझौता में, है ना। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। अब अगला बार हम लोग पढ़ेंगे और कुछ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। हाँ।